नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। जहां सबसे पहली और प्रमुख खबर पार्लियामेंट से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, जहां अमित शाह ने साफ तौर पर यह चैलेंज दे दिया है और अब क्या विपक्ष मैदान में उतरेगा, ये सवाल इस समय बना हुआ है क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि आखिर गृह मंत्री कब जवाब देंगे और अब गृह मंत्री की तरफ से ये चैलेंज दिया गया है। क्या है ये चैलेंज, बताएंगे विस्तार से। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है झारखंड से कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घबरा गए हैं, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो 20 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और अब ऐसे में सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई है क्योंकि 20 तारीख को सीएम आवास घेराव की बात छात्रों की तरफ से कही गई है। दिखाएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर पंजाब सरकार से जुड़ी, जहां पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा है और भर्ती पर रोक लगाई। आखिर ये कौन सी भर्ती है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर वो है बलूचिस्तान से, जहां बलूचिस्तान नरसंहार नजर आए। एयर स्ट्राइक से हाहाकार मचा हुआ है और ये एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें छोटे मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। आखिर क्यों ये स्ट्राइक की गई, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां पहली और प्रमुख खबर में आपको बता दें कि आज संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आज सदन में हंगामा होगा या काम, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कभी पेपर लीक, कभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी, कभी एंटी पेपर लीक बिल, तो कभी गृह मंत्री की मौजूदगी पर हंगामा। कुल मिलाकर लोकसभा में लगभग 16 घंटे और राज्यसभा में करीब 31 घंटे काम हुआ। हम सभी जानते हैं कि संसद का सत्र चलाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल होता है वो आम जनता के टैक्स का पैसा है, लेकिन सब पैसा बर्बाद क्योंकि जो कामकाज होना चाहिए वो तो हो ही नहीं पा रहा। करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको सुनाते हैं आखिर गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. तो पहले विपक्ष की तरफ से ही मांग की जा रही थी कि आखिर चर्चा के लिए वो आगे आए, अपना बयान दें, लेकिन जब अमित शाह इस पर राजी हैं तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि हम नहीं सुनेंगे। अब इन सबके बीच में अमित शाह ने चिट्ठी लिखी है, स्पीकर को ये पत्र लिखा गया जिसमें उन्होंने सरकार नीट मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, ये बात उन्होंने कही और साथ ही कहा कि नीट पर चर्चा की सहमति बन चुकी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठक में ये सहमति बनी थी और एंटी पेपर लीक बिल चर्चा में विपक्ष नीट पर बोला ही नहीं। जब ये चर्चा हो रही थी तो विपक्ष ने इस पर बयान ही नहीं दिया और चर्चा का समय तय किया जाए, मैं मौजूद रहूंगा। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। लोकतंत्र में समाधान चर्चा से ही निकलता है और हमारा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अटूट विश्वास है। ये बात गृह मंत्री की तरफ से कही गई इस चिट्ठी के जरिए। साथ ही उन्होंने कहा कि चर्चा और संवाद के लिए ही सदन है और नकारात्मक माहौल में चर्चा ना कराई जाए। तो इस तरीके सकारात्मक माहौल में ये चर्चा होनी चाहिए। ये तमाम बातें गृह मंत्री की तरफ से इस चिट्ठी में लिखी गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन क्या कामकाज होगा, ये सवाल इस समय काफी ज्यादा बना हुआ है क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है जुलाई से, तब से लेकर अभी तक लोकसभा में काम 108 घंटे के लिए होना था और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में काम होना था 108 घंटे दोनों ही जगह पे। लेकिन 108 घंटे की जगह आप सोचिए कितने हैरान होंगे आपके लोकसभा में मात्र 16.7 घंटे काम हुआ है, जो काम 108 घंटे होना था, और राज्यसभा में यह काम हुआ है मात्र 31.2 घंटे। अब 31 घंटे अगर काम होगा, 17 घंटे अगर काम होगा 108 घंटे की जगह, तो आखिर कैसे काम चलेगा। जनता का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा जनता जमा कर रही है, वो पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। वजह विपक्ष का हंगामा।
कभी किसी मुद्दे पर तो कभी किसी मुद्दे पर। हालांकि इस दौरान अगर हम देखें तो 12 विधेयक भी पारित कराए गए, जिसमें आखिर कौन कौन से वो 12 विधेयक हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसमें साफ तौर पर आपको बता दें कि सार्वजनिक परीक्षा की रोक संशोधन विधेयक जिसे पारित किया गया, इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण और विधेयक उसे भी पारित किया गया। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक वो पारित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक, कराधान एवं अन्य विधियां विधेयक, बैंकर्स बक्स एविडेंस बिल 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, द केरल अल्ट्रेशन ऑफ नेम बिल 2026। तो ये तमाम वो 12 विधेयक है जिन्हें पारित हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो काम बहुत सारा होना था, लेकिन ना के बराबर ये काम हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, मॉनसून सत्र का आज है आखिरी दिन है। अब आखिरी दिन विपक्ष लगातार मांग कर रहा था गृह मंत्री के जवाब को लेकर, और अब गृह मंत्री ने चिट्ठी लिख करके कह दिया है, सहमति जता दी है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सुनेंगे नहीं। देखिए, जिस बात को लेकर पूरे सदन में इतने दिन लगातार हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ और इतने घंटे का जो कामकाज है वो प्रभावित हुआ, जैसे कि अभी आपने बताया कि 108 घंटे चर्चा होनी थी, लेकिन वो उतनी चर्चा नहीं हो पाई और किसी में 30 घंटे तो किसी में उससे भी कम। इस सदन में इस बार के पार्लियामेंट के सत्र में ये हालत रही है कि कामकाज के लिहाज से अगर चर्चाओं को देखें तो कोई भी चर्चा अगर विस्तार से होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाई। सिर्फ और सिर्फ एक विधेयक के समय पर जो भी परीक्षा से संबंधित था उस विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो पाई दोनों सदनों में। इसके अलावा कोई भी ऐसा विषय नहीं रहा जिस पर चर्चा हो पाई हो। तो ये सत्र हमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने का मौका देता है कि क्या हम सत्र इसी वजह से चलाते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो। रही बात इन मुद्दों पर चर्चा के लिए, तो उसमें कल गृह मंत्री ने साफ कह दिया था कि अगर अभी भी उनकी इच्छा है चर्चा में शामिल होने की तो 24 घंटे का वक्त है। कल 3 बजे से लेकर आज 3 बजे तक चर्चा कराई जा सकती है और वो बिंदुवार हर सदस्य के प्रश्न का जवाब देंगे। लेकिन उस पर विपक्ष ने साफ तौर से मना कर दिया और कहा कि हम इस तरीके का कोई भी वक्तव्य सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब बात यह आती है कि जो विधेयक पारित हुए, जैसे कि आपने बताया 12 विधेयक पारित हुए, लेकिन अगर दोनों सदनों के अलग अलग विधेयकों को देखें तो करीब 19 विधेयक पारित हुए। हालांकि अगर उस संख्या के हिसाब से देखें तो वही 12 की संख्या आती है। आज भी एक विधेयक सूचीबद्ध है, लेकिन बाकी का जो समय है अगर सूची के हिसाब से देखें तो प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए लिस्टेड किया गया है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं अभी भी हमने देखा कि मकर द्वार के बाहर यहाँ पर दोनों ही पक्षों की तरफ से हंगामा और शोर शराबा हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर से इस बार जो झारखंड का मसला है उसको लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है कि वो एक तरफ छात्रों की बात करती है, दूसरी तरफ वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर उनकी कोई स्पष्ट नीति दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आज भी हंगामे के आसार साफ तौर पर इस समय नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। अभी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर संसद के इस सत्र पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां झारखंड में छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में भी हलचल है। छात्र आंदोलन का आज है 20वां दिन और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अनशन और धरने पर बैठे हुए हैं। बीते कल शाम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुवर दास छात्रों से मिलने धरना स्थल पर भी पहुंचे और हेमंत सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ रात 11 बजे सीएम आवास के पास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई। कुल मिलाकर छात्र डटे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पर क्या हेमंत सरकार उनकी सुनेगी, छात्रों की मांगों को स्वीकार करेगी, या ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और सरकार चुप्पी साधे रहेगी? जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीएम आवास से कुछ खास तस्वीरें। तो ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सिक्योरिटी इस समय सीएम आवास की बढ़ा दी गई है। एक्सक्लूसिव फुटेज ये आपको दिखा रहे हैं जहां छावनी में तब्दील है इस समय सीएम आवास, क्योंकि बीते कल ही छात्रों की तरफ से सीधे तौर पर ये अल्टीमेटम या यूं कहीं की चेतावनी दी गई थी और उन्होंने सीएम आवास का घेराव करने की बात कही थी कि हम 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव करेंगे, और जिसके बाद में ये सिक्योरिटी इस समय बढ़ा दी गई। लेकिन ये सिक्योरिटी देख करके ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं डर गए हैं, क्योंकि सड़कों पर 10 फीट ऊंचे बैरिकेडिंग ये लगाई गई है, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है सीएम आवास की। अब आप सोचिए कि सीएम आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा सकती है, लेकिन छात्रों के साथ बैठ करके और समन्वय या बातचीत नहीं हो सकती है। छात्रों की जो मांगे हैं उनको नहीं माना जा सकता है। बाकी सारे हथकंडे हेमंत सरकार अपनाती हुई इस समय नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी जब विधानसभा का घेराव किया गया था तो उस समय भी ऐसी ही बैरिकेडिंग लगाई गई थी, कटीले तार लगाए गए थे, पानी की बौछारें भी छात्रों पर की गई, लाठीचार्ज तक किया गया। और उसके बाद अब जब छात्रों ने बात कही कि हम सीएम आवास का घेराव करेंगे, तो अब भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर इस समय नजर आ रही है, जहां सीएम आवास को इस समय पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि छात्र जो है वो 20 अगस्त को घेराव करने के बाद इस समय छात्रों की तरफ से कही जा रही है कि जैसे विधानसभा घेराव किया ऐसा ही सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, जिससे कि मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुने, उनकी मांगों को स्वीकार करें। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार की अगर हम बात करें तो लगातार बातचीत की कोशिश की, लेकिन वो मांगों पर स्वीकार नहीं हो रही है। तो ये तो बात रही सीएम आवास की, जहां सुरक्षा व्यवस्था इस समय बढ़ा दी गई। लेकिन वही छात्र आंदोलन की अगर हम बात करें तो छात्र आंदोलन का आज 20वां दिन है, जहां छात्र जो है वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं लगातार। और सीएम आवास घेराव की तैयारी छात्रों की तरफ से, जहां 20 अगस्त को छात्र घेराव करते नजर आएंगे, जिसको लेकर सिक्योरिटी जो है वो इस समय सीएम आवास की बढ़ा दी। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस समय। अपनी मांगों पर जो छात्र हैं वो इस समय अड़े हुए हैं, जिसकी ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और अपनी मांगों पर ये छात्र अड़े हुए, रांची से देर रात की तस्वीरें हैं, जहां छात्र जो है लगातार अपनी मांग के लिए जयपाल सिंह स्टेडियम में डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के कि जो एग्जाम हुए जेपीएससी, उस एग्जाम को रद्द किया जाए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो भी कार्रवाई हो, जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें इस समय आपको दिखाते हैं, जिसमें रघुवर दास बीते कल छात्रों के साथ मिलते हुए नजर आए। और ये 2 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जब जयपाल सिंह स्टेडियम रघुवर दास पहुंचते हैं, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो पहुंचते हैं और साथ ही छात्रों से मुलाकात करने के बाद में अल्टीमेटम दे दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है हेमंत सोरेन सरकार को। और अस्पताल जाकर के जो छात्र अनशन पर बैठने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उनसे भी मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे और उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और सत्ता से उखाड़ फेंकने की वार्निंग कहीं ना कहीं रघुवर दास की तरफ से दी गई है, जहां ये कहा गया कि नया मोड़ अब कहीं ना कहीं आंदोलन इस समय लेता हुआ नजर आ रहा है और काफी संख्या में छात्र जो हैं वो अब इकट्ठा हो रहे हैं। सीएम आवास घेराव की तैयारी, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, क्योंकि 20 अगस्त को घेराव करने की बात छात्रों की तरफ से कही जा रही है और सीएम आवास की, जिसको लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीएम आवास पर बैरिकेडिंग की गई है। अब इन सबको लेकर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, वो बीते कल शाम को वहां पर पहुंचते हैं और सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं कि या तो 7 दिन के अंदर इस पूरे अनशन का जो आंदोलन चल रहा है उसका समाधान निकालो, नहीं तो अनशन पर वो खुद भी बैठ जाएंगे। आखिर क्या कुछ कहा रघुवर दास ने और कैसे दी खुली चेतावनी, आइए आपको सुनाते हैं। जो हमारे छात्रों का डिमांड है, हमारी बच्चियों का डिमांड है, हमारे बच्चों का डिमांड है, अगर 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं भगवान बिरसा मुंडा मैं भी अनशन में बैठूंगा।
तो रघुवर दास कह रहे हैं कि या तो एक हफ्ते के अंदर समाधान निकाल लिया जाए, वरना वो भी अनशन पर बैठेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दिवाकर, सीधे तौर पर छात्रों की तरफ से कहा गया है कि सीएम आवास का घेराव करेंगे, जिसको लेकर सीएम आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और छावनी में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। और वहीं रघुवर दास कह रहे हैं कि या तो 7 दिन के अंदर इसका समाधान निकालो, इस जो आंदोलन चल रहा है, नहीं तो वो भी अनशन पर बैठेंगे। दिवाकर, देखिए कृतिका, तमाम चीजों का मैं जिक्र करूंगा और उस पर चर्चा भी करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं सीएम आवास के आसपास का जो इलाका है उसकी तस्वीर दिखाता हूं। आज झारखंड में कोई बंद नहीं है और ना ही कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके बावजूद आप सड़कों पर देखिए किस तरीके का सन्नाटा है। ये सीएम आवास के आसपास का इलाका है। मेरे बाईं तरफ सीएम आवास है और दाईं तरफ हमारा दूरदर्शन का कार्यालय, जिसको जाने का जो रास्ता है, ये सब तमाम रास्तों को फिलहाल पिछले 2 दिनों से बंद कर दिया गया। लेकिन कल रात के बाद जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो लगातार बढ़ा दी गई है। सौरभ, जरा बाएं करके दिखाइए, ये सीएम आवास जाने का रास्ता है। आप देखिए कि यहाँ पर भी 3 लेयर की सिक्योरिटी जो आपको विधानसभा घेराव के दिन देखने को मिल रही थी, कुछ इसी तरीके के इंतजाम यहाँ पर भी किए गए और ये इसी तरीके का नजारा लगातार आप पूरी सड़कों पर देखिए, आपको एक आदमी तक नजर नहीं आएगा और अगर नजर आ रहा है तो सिर्फ सुरक्षा के जवान और या 1-2 मीडिया के जवान, बस यही यहाँ की तस्वीरें हैं। और या फिर पुलिस की गाड़ियां इस तरीके से यहाँ पर घूमती हुई आपको नजर आएगी। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, ये सीएम आवास और कांके रोड जाने का रास्ता है, जिस रास्ते पर इस समय कम से कम 2-4 हजार गाड़ियां हुआ करती थी, उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया और इससे अब लोगों की आवाजाही कल रात के बाद यहां बंद कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा को किस तरीके के इंतजाम यहां पर किए गए और निश्चित तौर पर जो छात्रों का आंदोलन है और जो अब ये राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि सरकार थोड़ी डर सी भी गई है, क्योंकि छात्रों ने जिस तरीके का आक्रोश उस दिन विधानसभा मार्च के दौरान दिखाया था और उसके बाद जो लगातार अब विधानसभा जो कह सकते हैं छात्र नेताओं और जो विद्यार्थी है उनकी तरफ से जो बयानबाजी हो रही है कि वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जिलों में आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल शुरू करेंगे, तो इन तमाम तरह की जो बातें अब छात्र नेताओं और विद्यार्थियों की तरफ से निकल कर आ रही है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं वो गतिविधियां बढ़ी हुई है और सुरक्षा चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है और लगातार जो छात्रों का हुजूम है वो एक बार फिर से रांची की तरफ मूव करने की तैयारी में जुट गया है। जी कृतिका, इसके साथ ही दिवाकर, बीते कल की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई, जहां रघुवर दास भी पहुंचे और रघुवर दास कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर या तो समाधान, नहीं तो वो भी अनशन पर बैठ जाएंगे छात्रों के साथ। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर सामने आ गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम विद्यार्थियों के मंच पर नहीं जाएंगे, विद्यार्थियों का आंदोलन है, हमको उनका मोरल सपोर्ट हम उनका कर रहे हैं, उनकी मांगे जायज है और उनकी मांग मांगी जानी चाहिए। लेकिन जो विधानसभा घेराव के बाद जो पुलिसिया कार्रवाई हुई और उसके बाद जिस तरीके के सीन और दृश्य देखने को मिले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खुलकर आ गई कि ये जो दोहरा चरित्र दिखाने की कोशिश हो रही है ये झारखंड में नहीं चलेगा। और कल जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे वो भी पहुंचे और उन्होंने छात्रों का हौसला अफजाई की, यहाँ तक कि वो अस्पताल भी गए, देवेंद्रनाथ महतो से भी मिले, राहुल क्रांति से भी मिले। तो जो अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे हुए छात्र हैं जिनकी तबीयत खराब होने के बाद वहाँ भर्ती कराया गया, उन तमाम लोगों से कल रघुवर दास ने मुलाकात की और उसके बाद वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भी पहुंचे, छात्र नेताओं से मुलाकात की, विद्यार्थियों से मुलाकात की, उनका हौसला अफजाई किया और कहा कि आपका जब तक आपकी मांगे मानी नहीं जाती है आप इसी तरीके से डटे रहें और अगर सरकार हफ्ते भर में इसका निदान नहीं करती है तो वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो एक तरीके से खुली चुनौती उन्हें मुख्यमंत्री को भी दिया है और लगातार जो झारखंड में अब छात्रों का आक्रोश है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है सड़क पर और वो आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से लगता है कि इस तरीके के जो सुरक्षा इंतजाम है, जो एक तरीके से कह सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के आसपास जो छावनी जैसी तस्वीरें जो दिख रही है ये कहीं ना कहीं छात्रों के आक्रोश और उसका एक परिणाम हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बलूचिस्तान के लोगों पर हवाई हमले कर दिए। जी हाँ, दरअसल बलूच विद्रोहियों ने एक दिन पहले ही इस इलाके में आजादी का जश्न मनाया था, जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आया, जिसके तुरंत बाद यहां पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने मौत बरसा दी। सोराब के गिदार इलाके के गोंधन में कई स्थानों पर निशाना बनाकर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बमबारी की। जानकारी ये भी मिली कि इन हमलों में करीब 27 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं बलूचिस्तान में बरसे बम। तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान में बम बरसाए गए हैं, जिसकी ये तस्वीर भी, ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं।
सुराब में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक, जहां सुराब के गिदर इलाके में ये बमबारी हुई है और जिसमें 27 नागरिकों की मौत हो गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि बलूचिस्तान में बरसे बम है और 30 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत हो गई है। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। सुराब के गिदर इलाके में ये बमबारी की गई है और इस बमबारी की कड़े शब्दों में निंदा भी की जा रही है। एयर स्ट्राइक में कई लोग घायल हुए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इसकी निंदा की है और विद्रोहियों ने हालांकि इसे युद्ध अपराध भी बताया गया है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हालांकि हाल ही में अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया गया, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रास बिल्कुल नहीं आया है। फिलहाल इलाज नहीं होने से भी कई लोगों की मौत हो गई है। आसमान से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और ड्रोन मंडरा रहे हैं। गनशिप हेलीकॉप्टर वहां पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में 11 अगस्त को अगर हम देखें तो आज़ादी का दिन मनाया गया था, जश्न आज़ादी मनाई थी और जिसकी बौखलाहट इस समय पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। मुनीर और सेना को ये रास बिल्कुल नहीं है कि आखिर बलूचिस्तान आज़ादी कैसे मना सकता है। पाकिस्तान सेना ने नरसंहार कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी और इस एयर स्ट्राइक में अपने ही लोगों पर यह स्ट्राइक की है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। आखिर उनकी क्या गलती थी जो उन पर एयर स्ट्राइक की गई? हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विशाल, सीधे तौर पर जो तस्वीरें आई हैं, वाकई इन तस्वीरों ने कई सारे सवाल उठा दिए हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, मलबे में दबी हुई लाशें हैं और ऐसी तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, जो बलूचिस्तान का मुद्दा है वो पाकिस्तान की पैदाइश से भी ज़्यादा पुराना है। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने रियासत कलात की आज़ादी की घोषणा कर दी थी और उसके बाद से 1948 में पाकिस्तान ने एक फोर्स एक्सेशन किया बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान की लड़ाई तब से जारी है अपनी आज़ादी को लेकर। बलूचिस्तान ने अपनी फ़ौजें बना रखी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, और इनकी लगातार झड़पें होती रहती है पाकिस्तान की फ़ौजों के साथ, पाकिस्तान की पुलिस के साथ। लेकिन 11 अगस्त को जब उन्होंने अपनी आज़ादी मना रहे थे, तब इस तरह से एयर स्ट्राइक करना और बेगुनाहों को, जिसमें सिविलियंस भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, न सिर्फ उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ थे बल्कि ड्रोन्स भी उसमें शामिल थे, तो उस वजह से 27 लोगों के मरने की खबर आ रही है और ये बड़ा ही खौफनाक मंजर है। पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती अपने साथ बनाए रखना चाहता है, जबकि बलूचिस्तान ने 1947 में ही अपनी आज़ादी का डिक्लेरेशन कर दिया था। और इसी वजह से तब से ही जो लड़ाई जारी है, फोर्स एक्सेशन के बाद से फोर्स डिसअपीयरेंसेस भी हो रहे हैं, लोग अचानक गायब हो जाते हैं और पुलिस उनको और आर्मी उनको उठा के ले जाती है। इसकी लड़ाई की एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के 44% हिस्से का मालिक है और उसमें सिर्फ 5% बलूच रहते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पर गैस है, सोना है, क्रिटिकल मिनरल्स है, और यही वो हिस्सा है जहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर निकलेगा। ग्वादर पोर्ट भी यहीं बनने वाला है। बलूच लोगों का ये मानना है कि हमारे लोगों को ना गैस मिलती है, ना ज़रूरी चीज़ें मिलती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, और चाइना और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यहाँ पर भरमार में पाए जाते हैं। इस वजह से वो लगातार इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं और ये लड़ाई अब भी जारी है। बलूचिस्तान कभी भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा मानना नहीं चाहता, ना ही वो मानेगा। इसके साथ ही विशाल, अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया इस हमले को लेकर के, वो कह रहे हैं कि उसने आतंकवादियों पर कार्रवाई की है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि छोटे बच्चे, महिलाएं, क्या वो आतंकवादी हैं जिस तरीके की बातें पाकिस्तान कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो भाषा कश्मीर के लिए इस्तेमाल करता है उसके लिए उसको ही सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि बलूचिस्तान 1947 में अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुका था और वो वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स हैं। वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानते, वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हमारी चीज़ें हम ही से चुरा रहे हैं। और जब महिलाएं और बच्चे उस शांतिपूर्ण सम्मेलन में शामिल हैं, अपनी आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, ऐसे में आप उन पर एयर स्ट्राइक करते हैं। 27 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्मी का हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में और इस्लामाबाद, दोनों ने हमेशा बलूचिस्तान से दूरी बना के रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब दिया गया है बलूचिस्तान को और ये स्ट्राइक की गई है। हालांकि अब इसमें पाकिस्तान सफाई भी दे रहा है। इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।